नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल का टोटल 57 शिफ्ट में जो आंसर की आ चुका है, इसका जो मैंने ये पार्ट 5 तक वीडियो दिया हुआ है, ये पार्ट 6 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी में एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी यानी रेलवे के सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सारे प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। बिरसा का जन्म जो है मध्य प्रदेश के जंगल में हुआ, ये बिल्कुल गलत है। झारखंड होना चाहिए, यहाँ इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी तीनों कथन नीचे वाला देख लीजिए सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित नहीं किया गया था? समस्तीपुर में नहीं हुआ था, राजगीर, भागलपुर और गया में किया गया था। असम के किस शहर में जून 2025 में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के निवासियों के निकासी नोटिस जारी किया गया था? गुवाहाटी में जारी किया गया था। हिमालय पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी से पश्चिम पूर्व दिशा में किस प्रमुख भारतीय नदी तक फैला हुआ है? ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 के लिए भारत के ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग क्या है? 85वीं रैंकिंग हो जाएगा। IFPI द्वारा किस कलाकार को वर्ष 2024 का ग्लोबल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट चुना गया था? टेलर स्विफ्ट को चुना गया था। पश्चिमी तटीय मैदान डैश के उदाहरण है, निमग्न तट के उदाहरण हैं। एलुवियली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया कौन से स्थापत्य शैली भारतीय पारंपरिक अवयवों को गोथिक, विक्टोरियन और नवशास्त्रीय रूपों के साथ जोड़ता है? इंडो सार्सेनिक शैली जोड़ता है। भारत में फिल्मों के सार्वजनिक रिलीज से पहले उन्हें प्रमाणन प्रदान करने का कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन को सौंपा गया है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सौंपा गया है। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लॉस एंजल्स में आयोजित ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर 2025 के उद्घाटन समारोह में सम्मानित किया गया था? प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना पर नियंत्रण हेतु दाग और हुलिया तंत्र की शुरुआत किया। हुलिया का संबंध किससे हो जाएगा? सैनिक के विवरण से हो जाएगा। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? भारत का राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 डैश द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस को सही ढंग से वर्गीकृत करता है? माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस और मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। मई 2025 में कर्नाटक में भारत के सबसे बड़े नौसेना बंदरगाह पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए कौन सा AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया? इंद्रजाल इंफ्रा लगाया गया था। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, जिसने अप्रैल 2025 में 50 वर्ष पूरे कर लिए और जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता से संतान में हस्तांतरित होते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है, वंशानुक्रम के रूप में जाना जाता है। भारत में माल ढुलाई के लिए हवाई परिवहन कम लोकप्रिय क्यों है? इसके परिचालन के लिए न्यूनतम अवसंरचना की आवश्यकता होता है। भारत ने डैश तक नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना क्षेत्र में $360 बिलियन से अधिक का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। 2030 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। दो ध्वनि तीव्रताओं के बीच के अनुपात को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त अधिनियम इकाई क्या हो जाएगा? डेसिबल इकाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नहीं है? आपराधिक जांच विभाग ये कोई बल नहीं है, जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ये सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के बल हैं। ग्रंथों के अनुसार गुप्त साम्राज्य काल के दौरान सेना की कौन सी टुकड़ी सेना का हिस्सा होने के पश्चात भी युद्ध में विरल हो गया था? रथ हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व देने वाला औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 में अपनाया गया था। अप्रैल 2025 तक स्थिति के अनुसार भारत ने डैश शहरों में चिप इनब्लेड बायोमेट्रिक पासपोर्ट लॉन्च किया है? 13 शहरों में किया गया है।
निम्नलिखित में से किसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2010 से 11 और 14 से 15 तक की 5 वर्षों की अवधि में कुल 2.31 लाख करोड़ की आवश्यकता का प्राकलन किया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए किया है। भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा 20 मई 2025 को मीटर कन्वेंशन की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया था? 150वीं वर्षगांठ मनाया गया था। निम्नलिखित में से किस विषय को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची द्वारा संबोधित किया गया है? दल बदल विरोधी प्रावधान को संबोधित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राज्य विधान परिषद की विशेषता है? यह एक अस्थायी निकाय और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह पश्चिमी घाट के निचले क्षेत्र स्थित है जहाँ उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। ULPGM-V3 मिसाइल का उड़ान परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश, कुर्नूल, 25 जुलाई 2025 को किया गया था। अप्रैल 2025 में प्रकाशित पुस्तक द चर्न के लेखक कौन है? डॉक्टर विजय दड्डा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितने न्यायाधीश हैं? टोटल जो है 15 न्यायाधीश हैं। अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रत्येक वर्ष कितनी राशि तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होता है? 5 लाख का प्राप्त होता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य जो है वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आदर्श भारतीय गाँव के संबंध में महात्मा गांधी की व्यापक दृष्टि को वास्तविकता में बदलना था। 2014 में इसका उद्देश्य था। कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+Z का क्या कार्य है? अंतिम क्रिया पूर्ववत करना इसका कार्य होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष होम रूल लीग की स्थापना हुआ और उसे अभूतपूर्व सफलता मिला था? 1916 में इसकी स्थापना किया गया था। 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का प्रमुख योगदान था? कृषि का प्रमुख योगदान था। केरल में कौन सी फसल मुख्य रूप से रोपण कृषि से संबंधित है? रबर जो है यह रोपण कृषि से संबंधित है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक विरंजन विलयन में सामान्यतः सोडियम हाइपोक्लोराइड का द्रव्यमान परसेंट कितना होता है? 3.62% होता है। पश्चिम विक्षोभ मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र के मौसम को प्रभावित करता है? उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करता है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार संकट और आत्मदोषसिद्धि संरक्षण डैश के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 20 के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र का संगठन है? टिस्को जो है यह निजी क्षेत्र का संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? आधिकारिक भाषा ये प्रभावित नहीं करता है। 9 जुलाई 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अप्रैल 2025 में भारतीय जोड़ी मानू शाह और दिया चितले निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का खिताब जीता था? WTT कंटेंडर यूनिस 2025 का खिताब जीता था। एलोरा का कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? रॉक कट वास्तुकला का उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान छोटे शहरों में कीमती धातु और अर्ध कीमती पत्थरों से बने आभूषणों की उपस्थिति इस तरह का समर्थन करता है कि वहाँ प्रबल सामाजिक स्थिरीकरण था। विशुद्ध मग एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखा गया था? बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसने 6 अगस्त 1857 को यह लिखते हुए एक तार को भेजा था कि हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हुए हैं। हर गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार हमारे विरोध में उठ हुए खड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटल रकर का ये कथन हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार किन 2 राज्यों में उच्च न्यायालय स्तर पर महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? जो 33% है। सिक्किम और तेलंगाना राज्य में है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 2025 में अधिसूचित चौथे चरण के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कितने RRB बचे रहेंगे? 28 RRB बचे रहेंगे। निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों में के संबंध में कहा जाता है कि वह सिंधु घाटी युग के उत्तरार्ध में मध्य एशिया में से भारत आए थे? आर्य का यह कथन हो जाएगा। अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो डैश से भारत आए थे? पाकिस्तान से भारत आया था।
बॉक्साइट और अन्य अयस्कों के संवर्धन में मुख्यतः किस प्रकार का अपक्षय शामिल होता है? रासायनिक अपक्षय शामिल होता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। मई 2025 के दौरान चौथा यूरोप अफ्रीका फोरम किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मर्सिले में आयोजित किया गया था। हरमन कोलबे ने 1845 में अकार्बनिक पदार्थों से प्रथम बार कौन सा अम्ल बनाया था? एसेटिक अम्ल बनाया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान विश्व के नेताओं द्वारा जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक पेरिस समझौता को कब अपनाया गया था? 2015 में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन प्रणाली भारत में मुख्य रूप से औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विकसित किया गया था? रेलवे को किया गया था। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के संघीय चांसलर है? ऑस्ट्रिया का संघीय चांसलर है। निम्नलिखित में से कौन सा 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को प्रदत्त 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में से पहला है? अर्नाला जो इसमें पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान की सेनाओं के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका छठा संस्करण 2025 में माउंट फूजी के सन्निकट संपन्न हुआ है? धर्म गर्जन भारत और जापान के बीच अभ्यास है। अप्रैल 2025 में त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान समुद्र परिक्षेत्र कहाँ से रवाना किया गया? मुंबई से रवाना किया गया। जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने हेतु परमहंस मंडली की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? बॉम्बे में इसकी स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को अपने विशिष्ट प्रथागत विधि और भूमि स्वामित्व प्रथाओं के कारण अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है? नागालैंड को प्राप्त है। किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट का 2025 का संस्करण जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी किया गया है। 1953 में ग्रामीण विकास को अधिक व्यवहारिक रूप से विस्तारित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? राष्ट्रीय वित्तार सेवा आयोग शुरू किया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? अनुच्छेद 239 संबंधित है। वृक्ष और रोडोडेंड्रन किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? पर्वतीय वनों में पाया जाता है। मुख्य तने और मूलों के किस क्षेत्र में स्पंजी मुलायम मृदुता कोशिकाएं होता है जो पादप के लिए पोषक तत्वों को ले जाता है और संग्रहित करता है? मज्जा हो जाएगा। मार्च 2025 में ग्रीन एविएशन को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रेनर वायुयान पहल का नाम क्या है? हंसा इसका नाम हो जाएगा। 2025 में इसरो ने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण दशाओं के तहत अंतरिक्ष में निम्नलिखित में से कौन से बीज अंकुरित किया था? लेबिया के बीज को अंकुरित किया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए और यह उपलब्धि हासिल करने वाला 8वां खिलाड़ी बन गया? रोहित शर्मा बन गए। उस इंडियन लाइट टैंक का नाम क्या है जिसने दिसंबर 2024 में उच्च ऊंचाई वाले फायरिंग परीक्षण में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल किया है? जोरावर हो जाएगा। RTI अधिनियम भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से किससे सूचना मांगने का अधिकार देता है? सरकारी विभागों से सूचना मांगने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया था? 1895 में पारित किया गया था। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, उस पर न्यू उसका फोल्डर पर जाएं। ई नाम भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार है। ई नाम कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार हो जाएगा। इस एप्लीकेशन भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2047 तक विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? 100 गीगावाट का ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। भारत में सभी घरों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में को विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? सौभाग्य योजना लॉन्च किया गया। pH2 वाला विलियन pH4 वाले विलियन से कितना गुना अधिक अम्लीय है? 100 गुना अधिक अम्लीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के दो मुख्य घटकों और उनके कार्यों को परिशुद्ध रूप से निरूपित करता है? ALU और CU जो है गणना करते हैं और सभी कंप्यूटर संक्रियाओं को नियंत्रित करता है। 1898 में निम्नलिखित में से किसने एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिससे के तहत ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध लोगों को भड़काने के कृत्य को अपराध श्रेणी में शामिल किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता खोने का एक तरीका है? त्याग जो है नागरिकता खोने का एक तरीका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति बी.आर. गवई किस न्यायालय में कार्यरत थे? बॉम्बे उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। यज्ञवर्मन, शार्दुल वर्मन और अनंत वर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य के राजा थे? कन्नौज के मौखरी वंश के राजा थे। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा 2025 में लॉन्च किए गए पनडुब्बी केबल प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। 1991 के सुधारों के बाद रोजगार के अवसर का क्या हुआ? विशेष रूप से निजी और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुआ। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सी परिकल्पना निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। 2028 तक भारत के उपग्रह संचार बाजार का प्रस्तावित मानांकन कितना है? $20 बिलियन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत हेलोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया था? एंटीआलीकीडस हो जाएगा। भारत में विस्तृत भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डिजर्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। लघु खगोलीय पिंडों के संगठन और संलग्न से ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधायिकाओं को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 245 के तहत अधिकार देता है। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक हार्ट लैम्प को कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवादित किया, जिसके लिए मई 2025 में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया? दीपा भस्ती को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्ष योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था? पहली पंचवर्ष योजना इस पर आधारित था। अशोक चंद्रा ने 16 जनवरी 2025 को डैश के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद किन परिस्थिति में राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकता है? जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करता है। मई 2025 में लॉन्च किया गया इसरो के किस मिशन का उद्देश्य भारत के सभी मौसम में दिन रात पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को बढ़ाना है? EOS-9 का उद्देश्य है। आवर्तसार निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः एक आवर्त यानी बाएं से दाएं बढ़ाता है? आयनीकरण एंथैल्पी बढ़ाता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शिक्षा के अत्यधिक पश्चिमी होने तथा भारतीय वास्तविकताओं को अलग होने के कारण कड़ी आलोचना किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने आलोचना किया है। भारत ने कब तक अपना रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसे वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होगा? 2029 तक लक्ष्य रखा गया है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध पुरुष धर अपनी प्राकृतिक मुद्रा और गोलाकार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह किसका बना हुआ है? लाल चूना पत्थर का बना हुआ है। दक्कन पठार का सामान्य ढाल किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई UAE में किया गया था। 2025 में साइबर ठगी से निपटने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के साथ सूचना साझा करने के लिए किस एजेंसी को अधिकृत किया गया था? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को अधिकृत किया गया था। भारत में लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। प्रीति सूदन के बाद वर्ष 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी प्रसार ने भारत को डैश में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सक्षम बनाया है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता में हासिल करने में लक्ष्य सक्षम बनाया है। चतुर्थ गतिविधियां मुख्यतः किससे संबंधित होता है? सूचना व अनुसंधान से संबंधित होता है। फीफो शेड्यूलिंग में कौन सा प्रोसेस पहले निष्पादित होता है? सबसे पहले आने वाले प्रोसेस निष्पादित होता है। निम्नलिखित में से किस देश को 2025 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज के उपाध्यक्ष पद के लिए चयनित किया गया है? भारत को चयनित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए नहर सिंचाई सबसे उपयुक्त है? नदी बेसिन और समतल भूमि के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में ब्रिटिश वृक्षारोपण के संदर्भ में बीघा शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? भूमि की माप की एक इकाई होगा।
भारतीय इतिहास के किस काल में सांची और सारनाथ के स्तूपों का निर्माण किया गया जो इसकी स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं? मौर्य शासन में इसकी स्थापना किया गया था। जनवरी 2025 में किस राज्य क्रिकेट संघ ने 1.25 लाख दर्शकों की क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की योजना का अनावरण किया था? आंध्र क्रिकेट संघ ने अनावरण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हस्तांतरित विषयों का भाग नहीं था? पुलिस इसका भाग नहीं था, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय शोषण इसका भाग हो जाएगा। पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? 2015 में पेरिस समझौता अपनाया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लेजर बीम का उपयोग करके फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने में भारत को सक्षम बनाने वाली तकनीक किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फाइब्रिनोजन भूमिका निभाता है। एचडीआई में लंबे और स्वस्थ जीवन को कैसे मापा जाता है? जन्म पर जीवन प्रत्याशा को मापा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था। केंद्रीकृत आयोजन ने दर्शकों तक भारत की औद्योगिक रणनीति को प्रभावित किया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को विशिष्ट संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया था? दूसरी योजना में दिया गया था। मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है? इंसुलिन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है। ध्वनि की चाल भी उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा और तरंग आवर्तकाल टी के बीच संबंध क्या हो जाएगा? v बराबर लैम्ब्डा बटा टी हो जाएगा। 20 फरवरी 2025 को भारत के किन दो राज्यों के स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाया गया था? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का वर्षगांठ मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट दोनों से घिरा हुआ है? ओडिशा घिरा हुआ है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग वनों के अधीन होना चाहिए? 33% भाग होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस पहल का संबंध भारत में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण से है? स्वच्छ भारत अभियान का व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण से हो जाएगा। वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किन दो केंद्रशासित प्रदेश के विलय करके एक भारतीय केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया? दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव को बनाया गया। मई 2025 तक स्थिति के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की कुल संख्या कितना है? 70,683 कुल संख्या है। जून 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया है? नई दिल्ली में किया गया है। 2025 में भारत सरकार द्वारा घोषित नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के लिए फंडिंग मानदंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था। जूनियर और युवा विकास कार्यक्रम के लिए उनकी वार्षिक बजट को कम से कम 20% आवंटन था। भारत में आधारिक स्तर पर हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए 2025 में प्रारंभ की गई हैंडबॉल एट स्कूल पहल किन संगठनों के बीच एक सहयोग है? इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन और एशियन हैंडबॉल फेडरेशन एक सहयोग हो जाएगा। गुप्त काल में उद्रक शब्द का तात्पर्य कैसे हो जाएगा? भूमि कर से हो जाएगा। वह एक उग्र राष्ट्रवादी था जिनका मानना था कि भारत की आज़ादी का एकमात्र रास्ता विशेषतः युवाओं द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन से ही है। इसी उद्देश्य से उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे स्थानीय त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया और युवाओं से इसे शामिल होने का आग्रह किया। अब वह मराठी अखबार केसरी के संपादक भी थे जो ब्रिटिश शासन के सबसे कड़े आलोचकों में से एक बन गया। प्रश्न में उल्लिखित नेता का नाम क्या हो जाएगा? ये जो बाल गंगाधर तिलक की बात किया जा रहा है। विंडोज कंप्यूटर और वर्ड पैड में नई फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम सही है? फाइल से न्यू बनाना सिलेक्ट करना, ये जो प्रक्रम सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार व्यक्तियों को अपने अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है जो डैश के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। भारत में पर्यटन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि में योगदान देता है? तृतीय गतिविधि में योगदान देता है, यानी सेवा क्षेत्र भी उसे कहा जाता है। 2025 में जिनेवा में आयोजित स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत किस खतरनाक कीटनाशक को समाप्त करने पर सहमति हुआ था?
क्लोरोपाइरीफॉस को जो कीटनाशक को समाप्त करने पर सहमति हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को के 51% शेयर का विनिवेश स्टारलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को, जो अब वेदांता लिमिटेड को कर दिया गया, 2001 में किया गया था। भारत में जनहित याचिका यानी PIL मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? न्यायिक सक्रियतावाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों का युग्म बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा साझा करता है। आप विंडोज में किसी विंडो के कोनों या बॉर्डर का उपयोग करके उसे रीसाइज कैसे कर सकते हैं? माउस पॉइंटर को किसी बॉर्डर या कोने पर तब तक रखकर जब तक कि वह 2 सिर वाला तीर न बन जाए, फिर ड्रैग करके उसे बना सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 5 में परिभाषित किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के 10 मार्च 2025 के विज्ञप्ति के अनुसार बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण इसका विशेषता हो जाएगा। 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष कृषि प्रयोग करने हेतु ISS के एक्सियो मिशन 4 में भाग लिया है? शुभांशु शुक्ला ने भाग लिया है। कालिदास ने कौन सा शास्त्रीय संस्कृत नाटक लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए। 2014 के किस योजना का उद्देश्य भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग पहुंच प्रदान करना था? जनधन योजना का उद्देश्य हो जाएगा। भारत में गर्मी का मौसम सामान्यतः किस अवधि के दौरान होता है? मार्च से मई तक होता है। राजा राममोहन राय का एक सक्रिय समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं के समक्ष आ रही समस्याओं पर जोरदार आवाज उठाया। वह एक अडिग व्यक्ति थे जिन्होंने सती जैसे सामाजिक कुरीति को समाप्त कर दिया। उनके द्वारा स्थापित सुधार संघ किस नाम से प्रसिद्ध है? ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1828 में किया गया था। 1 मई 2025 की स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सतीश कुमार थे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 तक भारत के कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता कितना है? 213.70 गीगावाट है। भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1817 में किस संगठन की स्थापना किया गया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन 2025 का 13वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? मालदीव में इसका आयोजित किया गया था। भारत और मंगोलिया के बीच निम्नलिखित में से किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण 31 मई 2025 को उलान बटर में प्रारंभ हुआ था? नोबेडिक एलिफेंट का प्रारंभ हुआ था। भारत में कठपुतली कला का सबसे पुराना प्रलेखित साक्ष्य निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। मध्य लंदन में आयोजित 2025 ब्रिटिश बुक अवार्ड समारोह में प्रकाशन की स्वतंत्रता प्रकाश किसे प्रदान किया गया था? मार्गरेट एटवुड को दिया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने डैश से विद्रोह का नेतृत्व किया था? झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय एथलीट था? अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। जनवरी 2025 में घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय भैंसजानी कंपनी घरेलू स्तर पर पैरासीटामोल का उत्पादन करने के लिए तैयार है? सत्यदीप्ता फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो तैयार है। ग्रीष्मकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस प्रकार का दाब विकसित होता है जो मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है? भूमि पर निम्न दाब आकर्षित करता है। सह नागरिकों और समाज के प्रति नागरिकों को प्रमुख दायित्व क्या है? केवल कानूनी रूप से नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी भाग ले, इसका दायित्व होना चाहिए। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा देश OECD ग्लोबल टैक्स डील से हट गया था? अमेरिका हट गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। प्रथम अमेरिकी पोप के रूप में निर्वाचित होने के बाद कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट ने कौन सा पोप नाम चुना था? पोप लियो 14 नाम चुना था। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है यानी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी यह डेटा को बरकरार रखता है? रोम बरकरार रखता है। अप्रैल 2025 के घोषणा के अनुसार CRPF ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए कौन सा बटालियन गठित करने का निर्णय लिया है?
कोबरा बटालियन गठित करने का निर्णय लिया है। एलपीजी सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य समष्टि अर्थशास्त्र स्थिरीकरण था। 1991 के सुधारों के बाद की संकेतक में उल्लेखनीय सुधार हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी का सामान्य है। भारत के किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी सर्वाधिक होता है? कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक मौसमी बेरोजगारी देखा जाता है। 30 मई 2025 को उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अनिवार्य कर दिया है? 3 वर्ष की अनिवार्य कर दिया है। निम्नलिखित में से किस मामले पर लोक अदालत द्वारा सुनवाई नहीं किया जा सकता है? गैर समनीय दंडनीय अपराध में नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से अपराध 2025 में साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 जो है मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल जहां वे संप्रेषण करते हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सही है? अंतर्ग्रंथित विदर जो है ये सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की खेती में छोटी जोत, असाधारण औजार और मुख्य रूप से किसानों और उनके परिवारों द्वारा उपभोग किया जाने वाला उत्पादन शामिल है? निर्वाह खेती शामिल है। सतत विकास के लिए अवसंरचना एक प्रमुख स्तंभ रहा है। भारत में अवसंरचना परियोजना के समन्वय के लिए 2020 में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? पीएम गति शक्ति लॉन्च किया गया था। जनवरी 2025 में गुजरात सरकार ने किस जिले में स्थित गुनेरी के अंतर्देशीय मैंग्रोव को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? कच्छ को घोषित किया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2025 महिलाओं के 3000 मीटर के स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? पारुल चौधरी ने क्वालिफाई किया है। कौन सा उदाहरण दैनिक जीवन में संविधान की आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है? प्रतिनिधित्व और संसाधन साझा करने के लिए वर्ग द्वारा नियम तय करना ये साझा करता है। मई 2025 तक स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव है। निम्नलिखित में से किस वर्ष एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स ने अपने पिता किंग जॉर्ज पंचम की ओर से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्र को धन्यवाद देने के लिए भारत का दौरा किया था? 1921 में दौरा किया था। लोहे में जंग का लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में विस्तृत चेहरे का श्रृंगार, रंग बिरंगे परिधान और हिंदू महाकाव्यों के विषय वस्तु थीम होता है, जिसे मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है? कथकली में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्ष के शासनकाल का शिलाभिलेख नहीं है? मुजफ्फरनगर के मुहर्रम ये शिलालेख में नहीं है। मई 2025 में किस शहर ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी किया है? मुंबई ने किया है। भारतीय नौसेना के लिए 5 क्लीट स्पोर्ट शिप से पहले का कील लेंग समारोह नवंबर 2024 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? हिंदू शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस यामोत्तर का अनुसरण करता है? 180 डिग्री का अनुसरण करता है। कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल के दौरान गर्तवासों और पालतू कुत्तों के साक्ष्य को दर्शाता है? बुर्ज जम्मू कश्मीर दर्शाता है। भारतीय राज्य मंत्रियों के बीच विभागों में आवंटन का निर्णय निम्नलिखित में से कौन लेता है? मुख्यमंत्री लेता है। डीजीपी ने एक ओपन सोर्स राष्ट्रव्यापी जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम अक्षांश और देशांतर निर्देशों पर आधारित कितने वर्णों का एक वर्णांक संकेत है? 10 वर्णों का एक वर्णांक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य प्रत्यास्थलक के रूप में वर्गीकृत है? महाधमनी के उत्तक वर्गीकृत है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष किया गया? 2006 में किया गया था। मई 2025 में भारतीय सेना और एनडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता में आपदा राहत सिमुलेशन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया गया था? राहत अभ्यास किया गया था। निम्नलिखित में से किस मौसम या ऋतु के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, पीड़क और बीमारियों के कारण होने वाली फसल हानि से बचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू किया गया था? रबी की 1999 से 2000 में किया गया था। फरवरी 2025 में किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के लिए 1220 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किया था? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साझा किया था। भारत में किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे साल, सागौन और बांस युक्त वनों के लिए जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जाना जाता है।
कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का मॉक टेस्ट प्रिपरेशन सारा मिल जाएगा। साथ साथ में SSC के, रेलवे के, बैंकिंग के या कोई भी एग्जाम हो, यानी इंडिया के 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन, यानी बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है ग्रुप डी का एग्जाम नवंबर में होने की संभावना है। इसलिए बिल्कुल टाइम पास मत करिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जब तक मॉक नहीं लगाइए आपका स्कोर नहीं बनने वाला है। मॉक लगाइए और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।